एंड थैंक यू। ट्रेलर लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है, तो आप बताइए कि क्या फीलिंग होती है जब कोई भी फिल्म आने से पहले ट्रेलर इतना अच्छा होता है और लोगों को पसंद आता है। वेल आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग कि जब भी आप कभी भी आप एक फिल्म जब करते हैं तो उसमें आपका पूरा हार्ड वर्क होता है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फीलिंग जब उसको अप्रिशिएट किया जाता है। बट पल्टन फॉर मी स्पेशली इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म बिकॉज एज वी ऑल नो it's very close to I think every Indian's heart because JP Datta sir की फिल्में I think जिस भी एक्टर को करने को मिलती हैं, they get a chance to serve their nation in whatever little way possible. So I'm very happy that I'm a part of this. I'm very happy that people are appreciating the trailer, and I just hope that people go and watch the film and they enjoy all the hard work that has been put in. And especially it's very close to my heart also because I'm a Rajput myself and I play a Rajput girl in the film. And एक एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बारे में एक्चुअली मैंने काफ़ी बात की नहीं है, लेकिन मुझे भी शूट जब मैंने शुरू नहीं की थी उससे पहले पता चला था कि 1962 वॉर जो हुई थी जिसमें चाइना ने सपोजिडली इंडिया को हराया था, उसमें जो दो राजपूत बटालियंस थे जिनको कम्प्लीटली चाइना ने वाइप आउट किया था। एंड आई डोंट इवन कंसिडर इट अ वॉर बिकॉज वॉर तो आमने सामने जब लड़ते हैं तब की जाती है। दे हैड अटैक्ड अस फ्रॉम द बैक, so the Rajput battalions, two of them were completely wiped out, and me being a Rajput myself. For me, it's my own, tribute to the my Rajput brothers and their families that were completely, wiped out. यस। Yeah. एंड थोड़ा सा आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि वो ट्रेलर में हमने आपकी वो लाइन देखी जी जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये मरने मारने की बात मत किया करो, जी जी ऐसे कुछ उसके जी। बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं खुद भी एक राजपूत हाँ। हूँ, तो मेरे लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट की तो यही बात थी कि आई गॉट टू नो दैट आई एम प्लेइंग अ राजपूत गर्ल बिकॉज द होल अटायर दैट राजपूत women wear, and the grace that they carry themselves off with, it was all very exciting for me, and I have grown up seeing all Rajput women including my mother and my aunts and everyone. So I've always been very fascinated by it. सो वहाँ से मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन भी ली, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि मुझे इन रियल लाइफ एक राजपूत रॉयल फैमिली की एक लड़की का किरदार निभाने के लिए मिला। एज फार एज द डायलॉग इज़ कंसर्न, आई थिंक वो डायलॉग में बहुत ज़्यादा मीनिंग है क्योंकि जब एक सोल्जर अपना घर छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर बॉर्डर पर जाता है लड़ाई करने के लिए, तो आई थिंक हम ऑफ कोर्स जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनके लिए तो आई थिंक हम कितना भी बोल दें वो कम है, क्योंकि जो सैक्रिफाइस वो करते हैं वो आई थिंक हम नॉर्मल लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट आई थिंक एट द सेम टाइम कुछ सैक्रिफाइस उनकी फैमिलीज का भी रहता है, क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरती से जेपी सर ने एक बात बोली थी कि जब एक सोल्जर अपना घर छोड़कर जाता है तो एक माँ अपने बेटे को ऑलमोस्ट बहुत बड़ी रिस्क लेकर एक इस फीलिंग से भेजती है कि शायद वो वापस आए या ना आए, सिर्फ इसलिए कि जो दूसरी माएँ हैं उनके बच्चे सेफ रह पाएँ। सो एंड आई थिंक द सेम गोज़ विद देयर वाइफ्स, उनकी जो बहनें होती हैं, बेसिकली द होल फैमिली। तो जब वो जिन लोगों को वो छोड़ कर जाते हैं उनकी फीलिंग्स को जो वो डायलॉग है, जो मेरा कैरेक्टर है, वो दर्शाता है कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर पीपल हु आर लेफ्ट बिहाइंड, और उन्हें वेट करना होता है, उनके लिए एक एक दिन एक एक पल काटना कितना मुश्किल होता है। जी। स्पेशली कैरेक्टर की बात करूंगा कि या जब एक बॉर्डर पर उनके वाइफ के हस्बैंड बॉर्डर पर होते हैं तब वाइफ की क्या फीलिंग होती है एंड कितना डेली कनेक्ट हो पाते हैं उनसे या फोन पे या मैं एक्चुअली रियल लाइफ में किसी सोल्जर नहीं, की मैं वाइफ फिल्म की नहीं हूँ, बात करना बट चाहूंगा आई आप थिंक उनसे कितना या कनेक्ट कर आई थिंक पाते हैं। हमारी जो फिल्म है वो 1967 की जो बैटल थी उस पर आधारित है। तो डेफिनेटली उस टाइम पर तो कोई भी जैसे अभी तो फिर भी काफ़ी कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है, मोबाइल फ़ोन्स हो गए हैं। एक्चुअली वहाँ पर जहाँ पर बॉर्डर्स पर मोस्टली सिग्नल्स नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स अभी भी आर्मी में हैं और हमें हमेशा देखना पड़ता है जब मेरी, क्योंकि मेरे
मेरे एक जीजा जी हैं जो जो आर्मी में हैं, और जब भी पलटन का कोई भी नया सॉन्ग आता है या ट्रेलर आया था या कुछ भी नया आता है तो मुझे उनकी तरफ से सबसे पहले मैसेज आता था। लेकिन और मुझे बताते थे कि हमारे पूरे जो आर्मी के ग्रुप्स हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें हमारा पलटन का ट्रेलर घूम रहा है या फिर जो भी कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है वो डिस्कशंस चल रहे थे। लेकिन जब हमारा लास्ट सॉन्ग रिलीज़ हुआ जिसका नाम है मैं ज़िंदा हूँ, जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है फिल्म में, उस सॉन्ग के बाद मुझे उनका कोई मैसेज नहीं आया, तो मैं काफ़ी इंतज़ार कर रही थी। देन फाइनली मैंने अपनी जो दीदी है उनसे पूछा कि उनका कोई मैसेज नहीं आया, मैं उनको भेजना चाहती हूँ, तो या तो उन्होंने शायद देखा नहीं होगा, बिजी होंगे, मैं उन्हें देखती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, अभी वो आई थिंक पिछले 10 दिन से एक ऐसी रेंज में है जहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है। So you know, being my grandfather was also a freedom fighter. तो ये चीज़ें जब बहुत ही हमें करीब से देखने को मिलती हैं तो आई थिंक हम उससे और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। आई नो दैट माई सिस्टर, शी इज़ वेरी, आई मीन, she obviously when her husband goes away, their kids are not happy, their kids, they're innocent, so they just miss their father. बट आई थिंक जो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है वो वाइफ का होता है, क्योंकि उसे वो फैमिली संभालनी होती है, उसे बच्चों को भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो समझते नहीं है, फिर भी उन्हें समझाना होता है कि वाई देयर फादर इज़ नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद देम हियर, जबकि बाकी सब बच्चों के फादर्स उनके साथ स्कूल आते हैं, उन्हें ड्रॉप करने जाते हैं। एंड कभी कभी बच्चों को शायद ये भी लगता है कि इज़ माई फादर दिस, मेरे पापा क्या मुझे इतना प्यार नहीं करते, बट एक्चुअली वो माँ को समझाना पड़ता है कि आपके फादर जो हैं वो रियल हीरो हैं, क्योंकि वो सबकी सेफ्टी के लिए वहाँ पर हैं। सो आई थिंक उस समय ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो आई थिंक और भी डिफ़िकल्ट होता था, सिर्फ लेटर्स में ही उनकी बातें होती थी। एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि उस एक लेटर के लिए वो कितनी बेसब्री से इंतज़ार करती होंगी। ओके, आपने वो आपके जीजा जी की बात बताई, बहुत ही अच्छा लगा कि बॉर्डर पर भी सब इतना अपडेट रहते हैं, और खास करके के लिए। जी, आपकी मॉम का क्या फीडबैक था जब मेरी मॉम ट्रेलर देखा? हाँ, और ये जब गाने, एक्चुअली मेरी मॉम तो मेरी जो भी चीज़ देखती हैं वो उन्हें अच्छा ही लगता है। आई थिंक इट्स अ मदर्स लव कि उन्हें अपने बच्चे का किया हुआ कोई भी काम बुरा नहीं लगता। बट शी वॉज ऑब्वियसली, माई होल फैमिली वॉज वेरी एक्साइटेड। वो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे टू जस्ट सी what I am looking like in that पोशाक, जो राजस्थानी राजपूत पोशाक होती है। सो थोड़े ग्लिम्पसेस मिले हैं देखने के लिए, एंड दे आर वेरी हैप्पी। ऑफ कोर्स देन आई शेयर्ड सम पिक्चर्स विद देम जो हमने सेट पे खींची थे। सो दे आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। या चलिए, ओके, मैं जेपी दत्ता की बात करना चाहूँगा। जब उनकी बॉर्डर आई थी, जी, आई डोंट नो, ओह माय गॉड, जी, हम सब। तो आप बताइए कि बॉर्डर देखकर क्या फीलिंग थी आपकी, एंड तब आपने जब भी पहली बार देखा होगा, एक्चुअली मैंने बॉर्डर ऐसी मूवी मैंने बॉर्डर बहुत बाद में देखी थी ऑफ कोर्स, लेकिन नाउ आई कैन से कि बॉर्डर के जितने भी सॉन्ग्स हैं वो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं। मतलब अब आई थिंक हमें उनका मीनिंग समझ आता है। एंड अभी भी जब मैं संदेश से आते हैं सुनती हूँ तो आई रियली गेट टीयर्स इन माई आईज, आई गेट गूज बम्प्स, बिकॉज द वे इवन जो हमारी पलटन का सॉन्ग है मैं ज़िंदा हूँ, जो बाकी भी गाने जो भी जिस हिसाब से जावेद साहब ने लिखे हैं, आई थिंक वो एक जो इमोशन है, वो एक जो फीलिंग है, वो जावेद साहब के अलावा और कोई हमारे सॉन्ग्स में ला ही नहीं सकता था। बट कमिंग बैक टू बॉर्डर, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉर फिल्म्स दैट हैज़ बीन मेड, एंड नाउ इट्स पलटन, एंड नाउ इट्स अब आप लोगों के ऊपर है। प्लीज़ गो एंड वॉच इट, एंड आई एम श्योर दैट यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज इट इज़ मेड विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड अ लॉट ऑफ स्वेट। जब भी आपने बॉर्डर देखी तो आपने सोचा था कि एक दिन पलटन मैं भी करूँगी, इस तरह की नहीं, एक्चुअली मैंने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि जब हम ऐसी फिल्में देखते हैं तो आई थिंक हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम एक्टर हैं या हमारा प्रोफेशन क्या है, और काश मुझे ये करने को मिले। क्योंकि इस तरीके की फिल्में जब आप देखते हैं तो सिर्फ एक ही आपके अंदर फीलिंग होती है, एंड दैट इज़ आपकी पेट्रियाटिज्म की, देशभक्ति की, कि हम कितना ग्रांटेड लेते हैं अपने फ्रीडम को। एंड सिर्फ जब इंडिपेंडेंस डे आता है या स्वतंत्रता दिवस या रिपब्लिक डे आता है, सिर्फ तभी हम उन सैनिकों को याद करते हैं। बट वो एवरी डे फॉर देम, एवरी डे दे आर देयर
just to protect us, leaving their families behind. So that is the only feeling that I get every time I watch Border, या मैं उनके जब मैं उसके गाने सुनती हूँ. And I can't really thank JP sir enough for making such films. और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में और ज़्यादा बननी चाहिए ताकि हम अप्रिशिएट कर पाएँ कि वो लोग हमारे लिए क्या कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं. आई विश कि ऐसी फिल्में और बने, सारी फिल्मों में सोनल I hope so. ओके, केरला में जो प्रॉब्लम हुई जी. उसके बारे आप लोगों ने भी काफी सपोर्ट जी. किया, आप सोनू जी, मैं जी. अगर कुछ बता सके आप लोग. आई थिंक इट्स वेरी सैड, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि नेचर is very very powerful, and we are really messing with the environment, and that is why, you know, these natural disasters are happening so often now. I think we just need to not disturb nature, and just like keep things as natural as possible, because I think this is all global warming, and this is because of all the trees and, you know, that we are chopping off. I mean, it's basically a very ये एक रिएक्शन है जो हम काफ़ी टाइम से जो हम डैमेज कर रहे हैं उसका ये एक रिएक्शन है, और ये एवरी नाउ एंड देन बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं ये चीज़ें. सो आई थिंक वी जस्ट नीड टू प्रोटेक्ट द मदर अर्थ. या एंड इसके अलावा फिटनेस की ढेर सारी बातें होती हैं. जब फिटनेस की बात होती है, आपका नाम भी आता है कि काफ़ी फिट रहती हैं. मैं तो जब से आपको देख रहा हूँ ऐसे कैसे और फिट के फिट, तो आप बताइए कि क्या क्या करती हैं आप फिट रहने के लिए. सोनल जी का फिटनेस क्या मंत्र है? वेल मेरा फिटनेस मंत्रा बहुत ही सिंपल है कि कभी भी आपको अपने आप को स्टार्व नहीं करना चाहिए. डोंट स्टार्व योर सेल्फ, जस्ट ईट एवरीथिंग, but eat right, eat healthy, and work out. And workout can be in any form. You can go for a swim, you can go for a run, maybe hit the gym, or do some yoga, or just dance, but just be physically active. Yeah. एंड शूटिंग के दौरान का कोई ऐसा वाक़या जो आप शेयर कर सके जब यू एंड सोनू ऐसे कोई ऐसा एक्सपीरियंस? Oh yeah, we used to work out together all the time. हम लोग I think रोज कभी कभी 2-3 घंटे के लिए भी वर्कआउट करते थे. एंड सोनू के तो सभी जानते हैं कि he is so fit. So you know, he would always give all of us tips about how to, you know, like he always has some new kind of exercises that he used to help us with. So I think that used to be the highlight of our day, where we used to go and work out and have a blast in the gym. Yeah. जाते जाते अगर आप हमें वो डायलॉग एक की अगर सुना सके, ये वो मरने वाले के बाद, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा और लोगों को बहुत पसंद आया. Okay. आप ये मरने और मारने की, okay, आप ये मरने और मारने की बातें मत करो. सो 7th of September को फिल्म आ रही है, तो अपने फैंस को कुछ कहेंगे आप? मैं सभी जो दर्शक हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि हाँ, इस फिल्म में बहुत हार्ड वर्क हुआ है. स्पेशली जो हमारे फिल्म के एक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में, जब वो लोग लेह लद्दाख में शूट कर रहे थे, वहाँ पर शूट किया है. और हमारे जो असली जवान हैं जो बॉर्डर पर थे, उन्होंने भी इस फिल्म में अपना खून और पसीना लगाया है. सो प्लीज़ डोंट लेट इट गो टू वेस्ट, एंड प्लीज़ गो एंड वॉच द मूवी ऑन 7th of September. थैंक यू. मुझसे मांगेंगे तो रात में हाँ, इनको मैं कोई ज़्यादा मिली ना, और फिर what do you think is my digital team? I think I just need to do a little. No problem, I'll take it later then. Because after my interview, I usually forget to take pictures. I'll remind उसको रात को 12 बजे you. Okay. Thank you, ma'am. उधर मैम यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे लाइट नहीं है. इधर पीछे आओ, सब पीछे आओ, सब पीछे आओ. पीछे वाले थोड़ा स्माइल. मैम लोग क्या इधर मैम लोग क्या मैम ये मैम Okay. मैम इधर मैम अरे वो थोड़ा आगे ए जरा सामने